एवरीवन, सो आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज सैंडविच। सो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। और आज का व्लॉग जो है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हाउ टू मेक यूपीएससी प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या आप बोर नहीं होते, आप एक कमरे में रहते हो कंटिन्यूसली पढ़ना, तो बोर नहीं होते आप। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक अ मैराथन। बहुत लंबी रेस है ये। आपको नहीं पता कि आपका कौन से अटेम्प्ट में होना है, तो आपको खुद को उस चीज़ के लिए सबसे पहले तैयार करना है। और दूसरी बात कि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आपको आप एक कोई बुक नहीं है पर्टिकुलर कि आपको बस उस बुक को पढ़ना है। बहुत डाइवर्सिटी है यूपीएससी के सिलेबस में, आपको हर चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा अपना टाइम टेबल बनाना है। उसमें जैसे मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो 6-6 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें वो 2-3 दिन तक तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको वो बोरिंग लगने लगेगा। तो आप अपना टाइम टेबल जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से बना सकते हो कि 1.5 घंटा 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, फिर अगले सब्जेक्ट को, फिर उससे अगले सब्जेक्ट को। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने जो सिलेबस है उसको कवर भी करोगे और आप सभी सब्जेक्ट के टच में भी रहोगे। थर्ड चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो आप जहाँ पे बैठते हो ना पढ़ने, उस अपने टेबल को थोड़ा सा ऐसे बनाओ, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें रखो जो आपको अट्रैक्ट करें। जैसे ये छोटे छोटे टेडी बियर मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे ना इनसे कुछ पॉजिटिविटी सी आती है। फ्लावर्स मैंने रखे हुए हैं, अपना कॉफ़ी का मग, अपना टम्बलर, अपनी वाटर बॉटल, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने साथ में रखी हैं। इनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। जब आपका टेबल ऐसे खूबसूरत सा लग रहा होता है ना फ्रेंड्स, तो आपका मन करता है वहाँ बैठने को, पढ़ने को। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो और अपने ना डेली गोल सेट करो। जैसे आपको पता है कि आज मुझे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 6 मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे मैं जैसे भी उनको कंप्लीट करूं। और जब एट दी एंड ऑफ द डे आप अपने जो गोल सेट किए होते हैं आपने उनको अचीव करते हो, तो बहुत आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और आप बहुत खुश भी होते हो। एंड फ्रेंड्स, फोर्थ चीज़ अगर मैं आपको कहूँ तो वो होगा कि आप जो अपने नोट्स बनाते हो ना, उनको कलरफुल बनाओ। मैं जैसे बनाती हूँ, मैं आपको अपना बता रही हूँ, जो भी मैं करती हूँ, मैं अपने नोट्स को कलरफुल बनाती हूँ ताकि वो मुझे उनको पढ़ने को मन करे। कई स्टूडेंट्स के नोट्स में देखती हूँ एक ही पेन से वो सारा लिखते हैं और इतनी खिचड़ी पकाते हैं, उसमें नहीं मज़ा आता। मैं तो वैसी चीज़ पढ़ ही नहीं सकती, मुझे नहीं मन करता वैसी चीज़ पढ़ने को। एंड हाँ, आप डिफरेंट चीज़ें अपने लिए खाने के लिए रख सकते हो। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, बट वो ब्रेक छोटा ही होना चाहिए और उस ब्रेक में आप बस खाएं ही, फ़ोन वगैरह ना यूज़ करें। अगर आप रील्स देखने बैठ गए फ्रेंड्स, तब फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप A4 शीट्स पे बनाते हो अपने नोट्स, तो उनको मैनेज कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, मैं पेज नंबर डालूंगी उन पे। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, नंबरिंग करूंगी। और जिस बुक से मैं नोट्स बना रही हूँ उस बुक का नाम भी देखो, जैसे एसेंशियल सोशियोलॉजी के हैं ये, तो बुक का नाम मैंने लिखा है, चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, डेट मैं ज़रूर डालूंगी। तो और दूसरी बात मैं क्या करती हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था फ्रेंड्स। ये प्लास्टिक के कवर जो हैं, आई थिंक 200 के मंगवाए थे, ये 10 आए थे शायद, मुझे याद नहीं है। और फिर मैं क्या करती हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसे रखे हुए हैं। जो काम करूँगी वो A4 शीट्स में जैसे कंप्लीट होगी मेरी, फिर इसमें डालती चलूँगी। तो इस तरह से मैं इनको मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। और अभी खा रही हूँ मैं मैंगो। मेरी इसकी हिस्ट्री की क्लास हो गई है ख़त्म और अभी मेरा शुरू हो रहा है पॉलिटी में रिवीजन चल रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तो अभी मैं ये रिवाइज कर रही हूँ। एंड आज का व्लॉग बहुत छोटा सा था फ्रेंड्स। आई होप ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।